बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 10 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 10 में हमारे पास हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी मौजूद होती है। वहाँ पर आपने ये देखा था कि कार्बन की कैटिनेशन के फिनोमेना की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कंपाउंड्स बन जाते हैं और कम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं, सिंपल भी कंपाउंड भी होते हैं। तो इसलिए अब इतनी ज़्यादा वास्ट वैरायटी होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है इन कंपाउंड्स की, ताकि स्टडी करने में इनको आसानी रहे। कैसे तो आसानी रहे या फिर किस तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है कि देखिए, आप जो है वो अगर बात कर लें, सिंपल एग्जांपल की अगर हम बात कर लें कि आप लोगों की क्लास में जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स मौजूद हैं, SG2 की क्लास है। तो अब SG2 की क्लास के बारे में अगर हमने उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो हम ये नहीं पूछेंगे, एक एक बच्चे से उसके सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पूछेंगे, बल्कि हम एक ही बच्चे से जो है वो उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। वो उसके जो सब्जेक्ट होंगे बाकी तमाम बच्चों के वही वाले सब्जेक्ट होंगे। तो SG2 को हमने एज अ क्लास दूसरी क्लासेस से अलग कर दिया। इसी तरह से अगर आप जो है वो प्लांट्स में देखें तो आपको पता है कि अगर हम रोज़ की एग्जांपल लें, गुलाब के फूल की, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है। अब इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो हम ये नहीं कि हम एक एक रोज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, बल्कि क्या है कि बायो के अंदर रोज़ की जो फैमिली है उसको एक अलहदा से रख दिया जाता है और उस एक फैमिली के अंदर उसकी एक इंडिविजुअल को ही स्टडी किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया जाएगा। तो वही प्रॉपर्टीज़ पे बाकी रोजेस के लिए भी यूज़ होंगी, चाहे फिर वो ब्लैक रोज़ है, चाहे फिर वो वाइट रोज़ है, चाहे फिर वो रेड रोज़ है। तो इस तरह से जब कंपाउंड्स को, जब चीज़ों को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाता है, ग्रुप्स उनके बना दिए जाते हैं, तो उनकी स्टडी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी यही काम किया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कर दी जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट क्लासेस बना दिए जाते हैं और फिर उनको स्टडी किया जाता है। तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आसानी से समझ सकते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर कोई चेंजेस वगैरह भी आ रही होती हैं तो उनको भी हम आसानी से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं, उनको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो नीड क्यों है क्लासिफिकेशन की? टू स्टडी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से स्टडी कर लेते हैं। तो अब चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। एक को नाम दिया गया है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का और दूसरे को नाम दिया गया है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब देखिए, नाम से ही जाहिर है ओपन का मतलब क्या है, खुला, एंड क्लोज का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो कि बंद है, क्लोज हो गई है। अब हम पहले देख लेते हैं कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अगर हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास ऐसे कंपाउंड होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें तमाम जो कार्बन्स हैं वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब जैसे आप देखें, एक चेन की आप बात करते हैं, उस चेन में क्या होता है, उसमें एक कड़ी दूसरे के साथ इस तरह से जो है वो सीधी अटैच होती है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर भी यही केस है, यहाँ पर कार्बन जो है वो क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, तो ये सारे कार्बन आपस में सीधी चेन की सूरत में, एक सीधी जंजीर की सूरत में अटैच है। तो इसको हम इसी वजह से, क्योंकि देखें ये सिरे, इसके दोनों सिरे क्या हैं, ओपन है, आगे कहीं से क्लोज नहीं है, तो इसको हम नाम देते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स का। अब इसको फर्दर जो है ना वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इसकी फर्दर डिवीजन की गई है। एक को नाम दिया जाता है स्ट्रेट का और एक को नाम दिया जाता है ब्रांच का। अब स्ट्रेट और ब्रांच क्या होते हैं? स्ट्रेट तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि सिंपली क्या होंगे, एक चेन की सूरत में वो क्या हो जाएंगे, अटैच होंगे सारे कार्बन्स आपस में, तो वो स्ट्रेट चेन बना देंगे। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें आपके पास क्या है कि 5 कार्बन है
पेंटेन है और पांचों कार्बन किस तरह से मौजूद है एक दूसरे के साथ, एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, तो सीधी लाइन की सूरत में ये अटैच है। लेकिन ब्रांच्ड में क्या होगा, देखिए आपने जो है वो दरख्त को देखा होगा, दरख्त में क्या होता है कि एक इसके मेन स्टेम होती है, उस स्टेम में से फिर आगे क्या है कि ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस इस तरह से जो है वो निकली हुई होती हैं, फिर उन ब्रांचेस के भी फर्दर सब ब्रांचेस भी होती हैं। तो सेम यही केस यहाँ पर है। देखिए ये अगर इस तरह से बिल्कुल सीधा है ना, तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इस सूरत में होते हैं। अब ब्रांच चेन में क्या होगा कि जिस तरह से इस दरख्त में मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ से साइड से ब्रांचेस निकली हुई हैं, शाखें निकली हुई हैं, तो इसकी भी इसी तरह से कार्बन साइडों से क्या हो जाएगा, अटैच होगा। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन क्या है कि इन दिस कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन साइड्स ऑफ द चेन। ये बेसिक चेन है हमारी एक बेसिक जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है वो एक बेसिक कार्बन की चेन मौजूद होगी और इस कार्बन चेन में क्या होगा, दरमियान से फिर एक और कार्बन इसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर हाइड्रोजन आपने जो है वो लगा देने हैं कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि इसका फोर्थ वन बॉन्ड जो है वो फिर अगले नेक्स्ट कार्बन के साथ बन गया। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये कार्बन हमारे पास स्ट्रेट चेन में थे और एक कार्बन दरमियान में से जो है वो आ गया है, इसके साथ अटैच हो गया है। इसी तरह से अगर आप कह लें कि यहाँ पर भी एक कार्बन आ गया है, फिर वो कार्बन आगे भी कार्बन के साथ, तो ये ब्रांच्ड बना देते हैं। इसको हम नाम देते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का। अब इसमें भी क्या है, ये जो एंड्स हैं ये सारे ओपन हैं, कोई भी एंड क्लोज नहीं है, तो आएंगे ये किसमें, ओपन चेन के अंदर ही आएंगे। लेकिन ओपन चेन में जो इनकी अरेंजमेंट है वो किस तरह से है कि एक कार्बन दूसरे के साथ जो है वो साइड से अटैच है। पहले तो मेन सीधा था, अब इसमें क्या हो गया है कि साइडों से जो है वो कार्बन अटैच हो गए हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का। जैसे आप ये जो है वो ब्यूटेन की एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि 5 कार्बन है, सॉरी पेंटेन की है, 5 कार्बन है और एक सेंटर में है और 4 कार्बन इसके साथ इर्द गिर्द अटैच है, तो ये भी ब्रांच्ड फॉर्म बना रहे हैं। इसी तरह से अब अगर आप इसको स्ट्रेट में लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से सबको स्ट्रेट में लिख देंगे, लेकिन वो इसकी क्या है, ब्रांच्ड फॉर्म है। इसी तरह से आप इस एग्जाम्पल को देखें तो ये भी आपके पास ब्रांच्ड फॉर्म है, इसमें क्योंकि सेकेंड कार्बन के साथ एक और मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया है, तो ये ब्रांच्ड फॉर्म हमारे पास आ जाती है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी बेसिकली जो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवीजन है वो 2 कैटेगरीज में, एक हमारे पास होते हैं ओपन और एक होते हैं क्लोज, या फिर जिनको आप साइक्लिक का नाम देते हैं। ओपन की फर्दर कैटेगराइजेशन होती है 2 में, एक होते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे होते हैं ब्रांच्ड फॉर्म में। अब हम आ जाते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स की तरफ कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखिए स्ट्रेट में हमने क्या पढ़ा कि इसके जो सिरे हैं ना वो दोनों क्या हैं, ओपन है, लेकिन क्लोज में क्या होगा, क्लोज में ये होगा कि इसके जो सिरे होते हैं, जो सिरों पे जो 2 कार्बन्स मौजूद हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मतलब फर्स्ट कार्बन एंड जो लास्ट कार्बन है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और इस तरह से होगा क्या, इस तरह से ये होगा कि हमारे पास एक रिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, एक रिंग जो कि बंद है, जो कि क्लोज है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो कार्बन्स हैं, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन कार्बन, वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और बॉन्ड बनाने की वजह से इन्होंने एक रिंग प्रोड्यूस कर दी है क्लोज साइक्लिक फॉर्म में। तो क्लोज चेन के अंदर एग्जाम्पल भी आपको मैं फर्दर एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। जैसे ये आप बेंजीन को देखें, बेंजीन में अब क्या है, आप इनमें से किसी भी एक कार्बन को कार्बन नंबर फर्स्ट दे दें, फिर देखेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो अब 6 लास्ट वन है, ये फर्स्ट वन कार्बन है, फर्स्ट और लास्ट वन कार्बन ने आपस में क्या बना दिया है, बॉन्ड बना दिया है, तो ये क्या बन गया, ये क्लोज फॉर्म में हो गई, ये साइक्लिक फॉर्म में हो गई। इसी तरह से आप साइक्लोब्यूटेन का जो है वो अगर देखें स्ट्रक्चर, तो साइक्लोब्यूटेन में क्या किया, अब हम सिंपल ब्यूटेन अगर लगाएं तो
सिंपल ब्यूटेन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आप किसी भी एक कार्बन को फर्स्ट दे दें, ये 1 2 3 एंड ये हो गया 4। अब क्या है कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 जो है इन्होंने आपस में क्या कर दिया है, अब इसमें आप देखें 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट एंड फोर्थ वन कार्बन ने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेट चेन है ये कन्वर्ट हो गई किसमें, साइक्लिक फॉर्म में। तो हमारे पास एक साइकिल बन गया, इसीलिए हम इस फॉर्म में अगर ब्यूटेन होगा तो उसे हम एन ब्यूटेन कहेंगे, और इस फॉर्म में अगर ब्यूटेन होगा तो इसे हम नाम देंगे साइक्लो ब्यूटेन का। दोनों में कार्बन 4 ही है, लेकिन क्योंकि अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो गई है कि उसका ओपन आ रहा है और इसका क्लोज आ रहा है, तो इस वजह से इसके साथ साइक्लो कवर्ड यूज करेंगे। इसी तरह से आप साइक्लोप्रोपेन को देख सकते हैं। अब अगर हम सिंपल प्रोपेन देखें तो उसमें 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन इस तरह से, और अगर फर्स्ट एंड लास्ट वन कार्बन आपस में बॉन्ड बना ले, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो फर्स्ट और 3 के दरमियान क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से ये क्लोज हो गया, तो इसको हम नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन का। तो एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी हम साइक्लोप्रोपेन की बात कर साइक्लो कंपाउंड की बात करते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन हमेशा 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन से होती है। मतलब आप जो है वो मीथेन का साइकिल नहीं बना सकते क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है। आप इथेन का साइकिल नहीं बना सकते क्योंकि उसमें सिर्फ 2 कार्बन होते हैं। वो दोनों कार्बन ऑलरेडी एक दूसरे के साथ अटैच है, तो हम और किस तरह से उनको अटैच करेंगे। तो एक कार्बन होगा या 2 कार्बन होंगे तो उन हाइड्रोकार्बन्स के साइकिल नहीं बन सकते। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हमेशा जो छोटे से छोटा, जो सिंपल से सिंपल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आपके पास मौजूद है वो है साइक्लोप्रोपेन, जिसमें एटलीस्ट 3 कार्बन मौजूद होंगे, तो उसका हम साइकिल बना सकते हैं। अदरवाइज हम 1 और 2 कार्बन वाले कंपाउंड का साइकिल जो है वो ड्रा नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। यहाँ पर हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज देखी, ओपन एंड क्लोज। ओपन की हमने सब डिवीजन देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम क्लोज की देखेंगे कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर कौन सी कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है और कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल आ जाती है।